हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी अच्छे होंगे, क्योंकि अभी हमारी जो पुलिस की परीक्षा आज जो संपन्न हुई है, उस परीक्षा की 2 पालियों के पेपर की लीक होने की खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत की थी और उम्मीद थी कि मेहनत के अकॉर्डिंग ही हमारा रिजल्ट आएगा और हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से परीक्षा की लीक होने की खबर है तो पता चल रहा है कि इससे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। तो बहुत सारा बच्चे बाहर हो जाएंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो इसके लिए हमें ना कि इस आवाज़ को ऊपर प्रशासन तक कैसे पहुंचाएं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे अभी हमारे साथ में हमारे सर एक मौजूद हैं, जीएस की फैकल्टी हैं जो जीएस पढ़ाते हैं आप सभी को। तो स्वप्निल श्रीवास्तव सर हैं। आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा है कि 2 दिन के इस पेपर में, जो कि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और लग रहा था कि पेपर सब कुछ अच्छा होगा, हमारी पूरी टीम ने अच्छी मेहनत की। लेकिन अब जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसे पेपर इस तरीके से बट रहे हैं हर सेंटर पे कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है और इतने ज़्यादा लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं वो उतना अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को इस समय बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहना है। ये समझिए कि लक्ष्य जो आपका है, जब आप एकदम लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं तो थोड़ी सी घबराहट जो होती है ना, थोड़ा सा ये होता है कि अब नहीं, लेकिन अब यही तो करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब आपको ट्रेंड कराना है, आयोग को नोटिस भेजना है, कि आयोग को अपना लिखना भेजना है और ये ट्रेंड कराना है ट्विटर पर कि चीज़ों को कैसे एकजुट होकर के आप कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको दिखाना। हाँ, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जी, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कौन कौन से कागज़ इस समय जो है व्हाट्सएप पे चल रहे थे, टेलीग्राम पे आए हुए थे। तो वो आप देखो सबसे पहले कि क्या चीज़ कैसे हुई है। जैसे ये देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो है आंसर की है, आपका टोटल आंसर की है। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल 3 इडियट की कहानी की तरह है कि हाँ बस क्वेश्चन आपको पता नहीं, आंसर सारे रट के चले गए। अब जो बच्चे मेहनत करके आए हैं उनको तो पढ़ के गए हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आंसर रट ले रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद दही खा लिए, 26 नवंबर हो गया, कुछ नहीं, भारत रत्न मिल गया, बस उनको रटना है। और ऐसे एक शिफ्ट का और भी पेपर है जो लीक हुआ है। और अभी सर के पास भी एक मैसेज आया था कि सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा है इसमें। ये देखिए, आप इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये जो है पेपर की टाइमिंग और उसका जो आंसर की जो है इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, 10 बजे पेपर है तो 9:30 बजे सब कुछ हो रहा है। ये देखिए आपका इस तरीके से मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग भी बिल्कुल है। खैर, आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर आप इसमें देखेंगे कि एक पीडीएफ अभी आपको और दिखाया जाएगा। इसमें ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा, ये शिफ्ट कौन सा है। हाँ, ये देखिए, अब इसमें जो है ये सारे क्वेश्चन जो है लिख करके जो है आपको भेजे गए हैं, जिसको भी भेजा गया है। ठीक है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जिस तरीके से ये चल रहा है, ये सब पेपर के आने से पहले ये सारी संभावनाएं बन चुकी हैं और इसमें देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को काम क्या करना है, जैसे आप देखिए, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, अभी पूरा का पूरा आंसर लगाया गया है संकालू। लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एकजुटता बनानी है। इसके साथ साथ एक और आपको दिखाते हैं, बिल्कुल, और एक पीडीएफ और है जो इस तरीके से जो है पूरा पेपर जो है इस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, पूरा आंसर की इस समय घूम रहा है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये हाथों से लिख करके जो है इस तरीके से भेजा जा रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले अपनी एकता बनाइए हैं और घबराइए मत। सबसे पहली चीज़, घबराइए मत और पढ़ाई करते रहिए। आयोग पे दबाव बनेगा तो आयोग इसका री एग्ज़ाम कराएगा। जैसा अभी हाल ही में एक पेपर हुआ आरओ का 11 फरवरी को, और उसमें सिर्फ 6-6.5 लाख बच्चे बैठे हुए थे। अब 6-6.5 लाख बच्चों ने इतना दबाव बना दिया है कि 99% चांस बन चुका है कि आयोग जो है दोबारा पेपर लेगा। आप लोग तो फिर भी 48 लाख हो बाबू भैया, इतना दबाव बनाओ कि आयोग री एग्जाम लेने के लिए तैयार हो जाए। अभी सर के पास भी कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि अब क्या करें सर, अब इसके आगे क्या करें। ठीक है, तो अब सर बताएंगे कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्या करना है आपको।
देखिए जैसे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे थे जो कल एग्ज़ाम देने गए, जिन्हें एग्ज़ाम सेंटर पे कई बच्चे ऐसे मिले जो बोल रहे थे कि देखो ये पेपर तो वही है जो मैम हम बाहर पढ़ के आए हुए हैं। तो जैसे कि उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, बहुत सा ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने तैयारी की इतनी, तो लेकिन अब उनका रिजल्ट नहीं है। एक और आए थे आज सुबह ही, तो बोल रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहा हूं क्या। और वो मतलब ये कह सकते हो ना बहुत ही ज़्यादा हताश थे कि अब क्या करें। जैसे कि हमने कि इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद में वो बोले कि मैं 115 से 20 तक कर पा रहा हूँ, लेकिन वो देखा गया कि कल की जो सांबाला सर जो पेपर था, जो उसको पता चला है कि वो 117 जो है ना बिल्कुल सही किया। जिन लड़कों ने किया वो आराम से मज़े मार रहे हैं, और जो बंदा पढ़ रहा है लगातार वो बड़ा परेशान है। वो अगर मैं क्या करूं, वैसे भी घर वालों से परेशान था, अब क्या किया जाए। तो ऐसे ना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना एक स्ट्रगल है। देखो पहले अभी जो पुलिस की जब भर्ती आई थी तब उसमें एज की छूट नहीं मिली थी, तब हमने अपने स्तर से जो भी कार्रवाई जो भी कर सकते थे वो किया। जैसे कि अपने जनप्रतिनिधि के पास गए, ट्विटर कैंपेन चलाया, बहुत सारी चीज़ें की, दबाव बनाया। तो सरकार को फिर हमारी बात को अगर उन्हें लगा कि हाँ ये बच्चे सही कह रहे हैं बिल्कुल इस बात को, तो उन्होंने इस बात को माना, फिर एज में छूट दी, तो हमें मौका मिला यहाँ एग्ज़ाम देने का। तो ऐसा ही है कि ये भी एक समस्या है। जैसे कि सरकार ने बहुत सारी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है। डे टू डे आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हो, टीवी चैनल्स पे देख रहे हो कि नहीं साहब मुन्ना भाई यहाँ से पकड़ा गया, कि 15 लोग वहाँ से पकड़े गए, कि उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ये चाह रही है कि नहीं साहब ये किया जाए, लेकिन सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात है। आप लोग उसको सबूत पहुँचाएँ, जैसे कि भर्ती बोर्ड का जो भी हैंडल है उस पर डालें, या जहाँ से भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो उनको भी मदद मिलेगी। क्योंकि अगर हम ही लोग चुप होंगे तो उनके पास खबरें नहीं पहुँचेगी। अगर उनके पास ये सब होता, ये कर पाते, तो इतनी धांधलीबाजी नहीं होती। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की हो, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी ही पेपर कराया गया है। और तो अभी जो है कि हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम लोग जो है अपने ये जो प्रमाण है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं अवेलेबल, जो भी सबूत के तौर पर हम जहाँ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो ये देखना है कि गवर्नमेंट तक हम कैसे पहुँचाएं सही तरीके से, कि उनको ये लगे कि हाँ ये सच है। ये जो बच्चे जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वो गलत नहीं है। आप लोग जैसे कि कोचिंग वालों के पास, यूट्यूब चैनल्स वालों के पास आप लोग जा रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, वो अच्छी बात है, हम लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात को सरकार तक भी आप पहुंचाएं, उन्हें भी ये लगे कि हाँ ये सही बात है। और ये कोई नई खबर नहीं है, ये 2018-19 में जो भर्ती आई थी 41,250, वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था, तब भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। तो पेपर रद्द हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, फिर से भर्ती क्लियर हुई। तो ये नया नहीं है, इस बार भी ये हर बार होता ही है। ज़्यादातर ऐसा बन गया है कि यहाँ एक रीति रिवाज है कि नहीं पेपर होगा तो एक बार लीक भी होगा, ऐसा भी है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हमें भरोसा है खुद पर, वो भरोसा रखो, क्योंकि जब हमने मेहनत की है ना तो एक दिन उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। ऐसे जो गलत कर रहा है उसको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन हमारे साथ गलत नहीं होना हो, इसके लिए हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपने स्तर से हम जो कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिनिधि के पास जाना है, अपने डीएम के पास जाना है, उनको विज्ञापन देना है, बहुत सारी चीज़ें ज्ञापन वगैरह देना है, वो सब देना है। और जो भी कुछ है कर सकते हैं। और भी लोगों से राय लेनी है, उन पढ़े लिखे लोग हैं जो हमसे जो ज़्यादा सीनियर हैं उनके पास जाएं कि इसमें हम कैसे चीज़ें पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और सरकार का भी जो को भर्ती बोर्ड है उसका भी हैंडल होगा, सरकार का भी होगा। बहुत सारी चीज़ें उन पर सर्च करें और उन पर अपनी चीज़ों की अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराएं, तब हमारी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बात न सुनी जाए, लेकिन हाँ ये है कि परेशान नहीं होना, हमें लड़ना तो अपने लिए पड़ेगा ही। तो मैं और कहूँगा कि सर और भी कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, बहुत आराम से एकदम कंट्रोल में रहिए और कुछ नहीं, लेकिन एकता बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एकता बनाए रखिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन जाइए, आप ऑफलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन जाइए, ठीक है। अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए, सबसे मिलिए, क्योंकि री एग्ज़ाम कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि 60,000 भर्ती थी तो 60,000 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, या जिन लोगों ने पैसा दिया है।
तो फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 47 लाख लोग, 48 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 47.5 लाख लोग अगर ट्विटर पर जाते हैं, 47 लोग एक बहुत बड़ी जनता होती है, ठीक है। वो ऑफलाइन जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे तो एक दबाव बनेगा आयोग के ऊपर, ठीक है। और अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो सही बात यह है कि आप चुप मत बैठिए, क्योंकि अगर आप सही होते हुए भी चुप बैठे हैं तो सबसे बड़े अपराधी आप कहलाएंगे, ठीक है। तो अपनी समस्याओं को आपको ही निपटाना होगा, कोई और नहीं। हम लोग सिर्फ एक माध्यम बन सकते हैं आपके लिए रास्ता बना सकते हैं। और भी कोचिंग है जो ऑनलाइन है, उन्होंने बताया होगा कि कैसे क्या करना है, ऐसे ही हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही लोगों को, और अकेले नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए एकजुटता बनाए रखिए, ठीक है। और री एग्ज़ाम होगा, आयोग पे दबाव बनेगा तो री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग और भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि घर वाले पैसा देते हैं, घर वाले उम्मीद लगाते हैं आपसे कि एक भी अगर पुलिस बन जाते हैं तो ऐसा होता है कि चलो अच्छा कुछ तो हो गया, एक आदमी सरकारी नौकरी में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ईमानदार हो कैसे आ पाएंगे, ठीक है। आप ईमानदार हैं, आपको लड़ना है, ये आपकी लड़ाई है। और जो जितना ईमानदार होता है वो उतना ही मजबूत बनता है, ठीक है। बेईमानों की कोई गिनती नहीं है, वो उनको क्या है, उनको तो पैसा देना है और सीट लेनी है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब आप खड़े हो जाएंगे उनके बीच में, ठीक है। बाकी आपको सर देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया ही है कि हम लोग अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ऑनलाइन दर्ज कराएं, ऑफलाइन दर्ज कराएं, और ये सब करते रहें, और साथ साथ में पढ़ाई भी करें और परेशान ना हो। लेकिन ये सब ना एक पार्ट है लाइफ का, तो जो चीज़ों आएंगी तो हमें उनको फेस करना है, वो भी मजबूती से फेस करना है। ये नहीं डर जाएं कि अब हम क्या करेंगे, रो रहे हैं, बुखार आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अभी आप सरकार में जाओगे तो कैसे चीज़ों को संभालोगे? एक जिम्मेदार नागरिक बनो और अपनी लड़ाई लड़ो, और ऐसा नहीं है जीतेंगे भी हम लोग। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है सर बताने को, ये लोग अपने आप बढ़ेंगे, और जो हमारे लेवल का है ना वो हम करेंगे। और जहाँ पे हम जैसे पढ़ा रहे हैं, जहाँ ऑफलाइन है, तो वहाँ से जहाँ जाने की ज़रूरत है वहाँ जाएंगे भी, लोगों को साथ लेके जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और हमेशा साथ हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लड़ें भी और पढ़ें भी, क्योंकि ये परीक्षा का दोबारा होगी तो उसमें भी तो रिजल्ट चाहिए। तो इस पढ़ाई को ब्रेक ना होने दें और निराश ना हो, और पढ़ाई में लगे रहें और परीक्षा की फिर से तैयारी में जुट जाएं। तो थैंक यू।